अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है जिसका फर्स्ट सोल्यूशन का 24 25 में जो एमसीक्यूज आए थे। तो आज हम इस सेक्शन में मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि भाई ये जो लेक्चर है ये प्री इंजीनियरिंग वाले देख सकते हैं, जिसका भाई बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है तो वो देख सकते हैं। तो ये बहुत वीडियो जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं लास्ट में आप लोगों को ये भी बताऊंगा क्या कि आपको कौन से एमसीक्यू जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो लाजमी कवर करें। वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। और एमसीक्यू भी लाजमी देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। वो आपको ये पता चलेगा तो कि एमसीक्यूज किस तरह के किस टाइप के आते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें वो सब देख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें एमसीक्यूज फिजिक्स के भी थे, केमिस्ट्री के थे, मैथ और आईक्यू के भी थे कुछ एमसीक्यूज। कुछ आपको आइडिया होगा किस तरह से तैयारी करनी है आप लोगों को। ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ते, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है डियर स्टूडेंट्स। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट की प्राइस नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ओके। सो ये एमसीक्यूज कह रहा है भाई लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू एक्स अप्रोचिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये भाई हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है भाई, इसकी लिमिट अप्लाई करनी है। पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पहले लिमिट अप्लाई करेंगे। जो लिमिट में आपको कोई अनडिफाइंड टर्म आ रही है या फंक्शन जो है वो 0.0 आ रहा है या इंफिनिटी अपन इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है, या 1 पावर इंफिनिटी आ रहा है, तो अगेन जो कुछ आप होते हैं रूल्स वगैरह वो फॉलो करते हैं हम। पहले तो आप लोग लिमिट अप्लाई करें भाई। एक्स की जगह आप लोग क्या करेंगे, टू रखेंगे भाई। एक्स इज टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। भाई एक्स की जगह आप टू रखेंगे, टू माइनस वन। टू का पावर क्या हो जाएगा भाई, फोर हो जाएगा। माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास भाई फोर में से पहले माइनस वन गया तो आपके पास क्या बचेगा, थ्री बचेगा। और वन में से माइनस वन गया, और सॉरी टू में से माइनस वन गया तो आपके पास क्या बचा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर जो है वो हमारा थ्री होगा। क्लियर है। पहले आप लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई नहीं हो रही है, कोई फंक्शन आपको अनडिफाइंड आ रहा है, तो आपको अगेन जो है वो उसको क्या करना है, कुछ रूल्स होते हैं वो हम करवर कर अप्लाई करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं तो उन पे मैं आपको लेक्चर बनाऊंगा। मैथमेटिक्स में मैं खुद मैथमेटिक्स का एक ऐसे समझे फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ 2000 में। जब आप लोग आएंगे इंशाल्लाह हम आप लोगों से मुलाकात लाजमी करेंगे। ठीक है। तो भाई आइए सेकंड एमसीक्यू है भाई, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं भाई, एक हमारा फंक्शन है। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पड़ा हुआ है किस, दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे, हर एक अलग अलग फंक्शन पे आप लोग इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, जो पावर होता है उसमें से प्लस ऐड करते हैं और डिवाइड भी करते हैं उसमें से प्लस ऐड करके भाई। थ्री एक्स की पावर टू में प्लस वन करेंगे और डिवाइड करेंगे भाई, टू में से प्लस वन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, देखिए हर वेरिएबल के ऊपर पावर वन समझा जाता है। यू आर अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि मेरी आपको बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। टू एक्स की पावर वन प्लस वन करेंगे डिवाइडेड बाय वन प्लस वन करेंगे। ठीक है। पहले हर वेरिएबल के ऊपर पावर वन समझा जाता है, तो एक को हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम पहले से उसमें से हम क्या करेंगे, वन प्लस करें भाई। इंटीग्रेट ये जो कांस्टेंट सी होता है वो हम लाजमी लगाएंगे। ठीक है। क्यों लगाते हैं उसको छोड़ दें। ठीक है। तो आप इनको स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत टाइम, ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको बातें जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा लेगा। आपके पास टाइम बहुत कम है। तो हाँ भाई, तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा भाई, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। डिवाइड बाई टू होगा। देखें ये दोनों अपोजिट है, थ्री थ्री आपस में चला जाएगा, टू टू आपस में चला जाएगा, ये प्लस सेम रहेगा। तो आपके पास फाइनल आंसर रहेगा एक्स की पावर थ्री और प्लस एक्स की पावर टू प्लस, ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। क्लियर है ये स्टूडेंट्स, क्लियर है?
सो एक मुझे स्टूडेंट बता रहा, देखें, आप प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो आपको ये रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं मेरी बातें? ये आपको पॉइंट्स जो है वो कवर करनी पड़ेगी आप। ठीक है। तो भाई एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था सर, एक एमसीक्यू जो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आया था, तो मीन्स के ये आपको कवर करनी है, ये नोट करें। ठीक है, ऊपर ऊपर से बेसिक कॉन्सेप्ट आप कवर करें, उसको रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें आपको, हमें ये इस पे भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर बनाऊंगा, तो वो लाजमी देखिएगा। एक एमसीक्यू 4 नंबर एक प्रॉफिट एंड लॉस पे में था। ठीक है, मीन्स इसमें से भी एक एमसीक्यू आया था, एक दो एमसीक्यू में से आए थे। भाई हमारे पास जो है वो साइन एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 है। तो मीन्स कि हमें एक्स की, ये एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स जो है यहाँ पे एंगल है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या देखिए, अब ये एंगल जो है वो एक्स एंगल जो है एक्स के साथ पड़ा हुआ है, साइन के साथ पड़ा हुआ है। तो मैं साइन को जो मैं इससे लेके जाऊंगा तो वो इनवर्स में हो जाएगा, मीन्स से एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स पाई अपॉन 2। ठीक है, साइन इनवर्स पाई अपॉन 2। अब साइन इनवर्स पाई अपान 2 की इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स पाई अपान, तो मीन्स के ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये भाई ये हो जाएगा। ठीक है, साइन जो है, एक मिनट, साइन जो होता है वो होता है साइन, सॉरी, साइन पाई अपॉन 2 बराबर होता है हमारा 1 के बराबर। ठीक है, तो मीन्स कि हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, साइन इनवर्स जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, ठीक है, साइन इनवर्स जो है हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो मीन्स के साइन 1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मीन्स के इसका मतलब यही है कहने का भाई, ये साइन एक्स जो है वो बराबर है पाई अपान 2 के। मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो भाई एमसी नंबर 6 था, एक इक्वेशन थी सर्किल की, उसका रेडियस निकालना था भाई। ठीक है, मीन्स के आपको ये भी नोट करेंगे भाई, आपको सर्किल वाला चैप्टर भी आपको बेसिक क्लियर करना भाई, करना पड़ेगा। रेडियस हम कैसे निकालते हैं, और सर्कल की इक्वेशन क्या होती है भाई, एक इक्वेशन दिया हुआ इस सर्कल पे भी मैं आप लोगों को लेक्चर अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत पड़ा हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा। वैसे जो भी इक्वेशन दिया हुआ थी, इक्वेशन दी हुई थी और पूछ रहा था कि भाई पैराबोला फोकस बताओ। ठीक है, मीन्स के आपको है परबोला एंड जो है वो पैराबोला, ये आपको लाजमी कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, इलिप्सिस भी ये लाजमी, बेसिक, ऊपर डीप में नहीं जाए, ऊपर तो ऊपर बेसिक 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 बेसिक। और थ्री इक्वेशन थी, उनमें से पूछ रहा था सिंगुलर मैट्रिक्स बताओ। मीन्स के भाई ये मैट्रिक्स वाला भी आपको चैप्टर पढ़ना होगा, एंड विथ डिटर्मिनेंट। ऊपर ऊपर से भाई मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में किसने कॉन्सेप्ट दिया, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, और मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं ये आपको कवर करने पड़ेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इंशाल्लाह मैं मैट्रिक्स के भी ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और एक इक्वेशन दी हुई थी और नीचे ग्राफ था, और पूछ रहा था कि इसके बताओ कौन सा ग्राफ सही है, मीन्स के करेक्ट है। ठीक है, ठीक है sir। तो मीन्स के मैं ग्राफ पे भी ऊपर, मीन्स के आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा है कि भाई ग्राफ का जो चैप्टर है वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मीन्स के ये आपको उस पे वो नहीं करनी है, इसको मिस नहीं करना है, इन चैप्टर को मिस नहीं करना है, इन चैप्टर को लाभ नहीं देखना है। ठीक है, सो मीन्स इन पे भी इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, हयाती रही तो। ठीक है, क्योंकि हयाती पे भरोसा नहीं है यार, किसी को भी भरोसा नहीं है भाई, मैं अभी भी जा सकता हूँ, आई डोंट नो। ए भाई फंक्शन था भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2, एंड जी ऑफ एक्स वो बराबर है -x-4, तो देन एफ ऑफ जी
तो हमें एफ ऑफ जी जो है वो बताना है। ठीक है, तो अब भाई एफ जी ऑफ एक्स हमारे पास बराबर एक्स माइनस फोर के बराबर है। तो मीन्स के जहाँ पे भी आपकी एक्स की वैल्यू है तो वहां पे आप लोग एक्स माइनस फोर पुट करेंगे भाई। तो मेरे पास एक्स की जगह मैं पुट करूंगा एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो मीन्स के एक्स माइनस फोर ये हो जाएगा -2। मीन्स के देखिए ये माइनस है, माइनस से -4 -2 क्या हो जाएगा, एक्स-4। ठीक है, मीन्स के एफ एफ ऑफ जी एफ एक्स जो होगा हमारे पास -6 के बराबर हो। ठीक है, कुछ इस टाइप के भी हम सीरीज आया था। मीन्स के आपको लिमिट एंड फंक्शन वाला चैप्टर जो है वो आपको लाजमी कवर करना पड़ेगा डायरेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे पता तो चले कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं या बस ऐसे ही। ये भी इंशाल्लाह मैं प्रोबेबिलिटी पे भी एक लेक्चर बनाऊंगा तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो ये एक फंक्शन है भाई, इसकी फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन करनी है भाई। एक फंक्शन है, लेट सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ भाई। वो फंक्शन एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है फंक्शन भाई। नीचे कोई डिनोमिनेटर में हमारा कोई एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन का ऊपर जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है। डेरिवेटिव ऊपर जो अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, एल एन लगाते हैं, माड लगा लेते हैं, और जो नीचे वाला फंक्शन होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यही करते हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 2x होगा। क्या 2x ऊपर मौजूद है, क्या 2x ऊपर पड़ा हुआ है तो हम लिख सकते हैं भाई एल एन माड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x? मीन्स के डेरिवेटिव में क्या कर, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उसमें वन ऐड करते हैं। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डेरिवेटिव में करते हैं जो ऊपर पावर होता है वेरिएबल के वो कोफिशिएंट। ये क्या है, 3x वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो होता है कोफिशिएंट। ओके, तो वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीपल हो जाएगा 2 × 3, और ऊपर पावर होगी उसमें से वन माइनस हो जाएगा भाई ये प्लस। अब देखें 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 होगा, ये मल्टीपल होगा एक्स 6x। 2 में से -1 गया तो 1 बचा, तो 1 समझ जाता है, इसकी जरूरत नहीं है भाई ये। अब ये जो है ये 2, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, सो ये एक एमसीक्यूज था। इस एमसीक्यूज का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, लाजमी, मस्ट, वेरी मस्ट। तो इसका इस पे भी लेक्चर में बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये है इक्वेशन का चैप्टर है, आप लोगों को पता होगा कि भाई ये इक्वेशन का चैप्टर आई थिंक इंटरमीडिएट का चैप्टर, इंटर क्लास का ये चैप्टर है। तो मैं इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा। कुछ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं तो ये आपको लाजमी कवर करने हैं, लाजमी कवर करने हैं। तो इसमें से एमसीक्यूज आए हुए हैं और मुझे स्टूडेंट भी कहे थे सर ये इन चैप्टर ने मुझे काफ़ी तैयारी की थी, काफ़ी हमें हेल्प मिली थी, इन चैप्टरों में से हमारे काफ़ी एमसीक्यू सही हुए थे। ठीक है, तो और चैप्टर करें ना करें पर ये चैप्टर जो है वो लाजमी करने हैं आपको कवर। ओके, तो भाई सिक्वेंस सीरीज वाला चैप्टर जो है, और हाइपरबोला, पैराबोला एंड एलिप्सिस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एमसीक्यूज आए थे। रेंज भाई पूछ रहा था भाई इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। ठीक है, साइन एक्स की रेंज क्या होगी भाई, टेन एक्स की रेंज क्या होगी। या कोई ये लेट सपोज करो मेरे पास फंक्शन है भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, 2x+1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, भाई इस फंक्शन की मुझे रेंज बताओ। ठीक है, इस टाइप के एमसीक्यू आ रहे थे। और डोमेन बताओ। और जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाते हैं वो भी आइडेंटिटीज हैं भाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू
1 - cos² x, ठीक है। ये इस टाइप के एमसीक्यूज आपको, इस टाइप के आइडेंटिटी जो है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, वो आपको लाजमी याद करनी है। और लिमिट के, तो लिमिट के फार्मूलाज हैं, लिमिट के बेसिक रूल हैं, वो आपको लाजमी आने चाहिए। और डेरिवेटिव्स, वेरी डेरिवेटिव्स के सिंपल यूज फार्मूला भी आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर में आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, फुल क्लियर होना चाहिए। इंटीग्रेशन के बेसिक जो रूल है वो आपको भी आने चाहिए लाजमी। मैट्रिक्स में इंशाल्लाह ये सारे जो चैप्टर हैं, ये मैं आप लोगों को कवर करूंगा लाजमी इंशाल्लाह। ठीक है। तो इस लेक्चर में बना के, इसमें एक 1.5 घंटे का, घंटे का मैं लेक्चर बना के मैं अपलोड करूंगा, तो वो आप लोग लाजमी देखिएगा। तो हम वीडियो को यहाँ पे टैप करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।